वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे फ्लटर डेवलपमेंट कर सकते हैं। एज वी नो कि फ्लटर आजकल मार्केट डिमांड है और सारे जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो सब चाहते हैं कि हम जो भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो फ्लटर में डेवलप हो। तो उसी चीज़ को लेके मैं आज फ्लटर का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ आपके साथ। तो फ्लटर के ट्यूटोरियल में बेसिकली हम ये सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हो ये सब कवर करेंगे, क्योंकि फ्लटर का डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें उसका कोर पता होना चाहिए कि हम फ्लटर डेवलपमेंट करेंगे कैसे और क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, राइट। तो फ्लटर जो हमारा डेवलपमेंट है उसके लिए मेनली हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारा एक सेटअप रेडी होनी चाहिए फ्लटर फ्रेमवर्क के साथ। ओके, दूसरा हमें डार्ट लैंग्वेज आनी चाहिए। तीसरा हमें जो फ्लटर्स के विजिट्स होते हैं, जो फ्लटर फ्रेमवर्क में जो हमारे विजिट्स दिए होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम आज बताते हैं कि हम इनमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस वीडियो में हम मेनली इंट्रोडक्शन बेसिकली कवर करने वाले हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करें। फर्स्ट टॉपिक है वाई फ्लटर। हमें फ्लटर की रिक्वायरमेंट की आई क्यों फ्लटर हमारी लैंग्वेज आई है, जबकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी लैंग्वेज है मोबाइल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो अभी हम इस स्क्रीन पर आते हैं, इसमें देखते हैं कि फ्लटर की हमें नीड पड़ी ही क्यों। ओके, तो बेसिकली वाई फ्लटर बिकॉज हम पहले जो डेवलपमेंट कर रहे थे लाइक जावा का सॉरी जो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन थी, एंड्रॉयड फ़ोन थे उनके लिए हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे थे, राइट। और जो हमारे आईओएस फ़ोन थे यानी कि आईफोन और आईओएस बेस्ड फ़ोन थे उनके लिए हम बना रहे थे आपकी आईओएस बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन हम बना रहे थे वो नेटिव कोड बेस बना रहे थे, लाइक कि जो हमारी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बन रही थी वो बन रही थी या तो जावा लैंग्वेज यूज करके या फिर कोटलिन लैंग्वेज यूज करके। ओके, सेम जब हम iOS की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें सिर्फ कोड ऑब्जेक्टिव सी आना चाहिए या फिर स्विफ्ट आनी चाहिए। लेकिन अगर एक ही बंदे को अगर एक ही चीज आती है लाइक जावा और कोटलिन आती है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, तो वो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप कर पाएगा, ना कि iOS की। तो अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मान लो कि कोई क्लाइंट है हमारा जिसको कोई ऐप डेवलप करानी है और वो चाह रहा है कि हमारे एक ही कोड बेस से हमारी एक एप्लीकेशन बन जाए जिसमें वो एंड्रॉयड iOS में चले। ओके, पर हमारा जो डेवलपर है वो हमारा नेटिव डेवलपर है लाइक एंड्रॉयड का या फिर iOS का। तो ये आइडियली डेवलपर फॉर मी आल्सो लाइक इट्स डिफिकल्ट, लाइक इफ आई नो ओनली एंड्रॉयड डेवलपमेंट और इफ आई नो iOS डेवलपमेंट ओनली, तो मेरे लिए भी काफी टफ होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखे हुए हमारा क्या आया है ये फ्लटर। तो फ्लटर क्या है, हमारी एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली जहाँ पे हम एंड्रॉयड iOS वेब डेवलपमेंट एक ही सेम कोड बेस से कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे हम एक ही कोड बेस में करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करनी होती हैं। अगर हम जैसे लाइक हमने एंड्रॉयड में एप्लीकेशन लिखी है और सेम कोड बेस हमारा यूज़ हो रहा है iOS के लिए बाया फ्लटर फ्रेमवर्क, लेकिन अब मुझे iOS की भी रिलीज लेनी है और एंड्रॉयड की, तो मुझे कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो चेंज करनी होती है। अदरवाइज हमारा कोड हम एक ही बार लिखते हैं, चीजें एक ही बार होती है, तो हमारा यहाँ पे काम बच जाता है। सेम फॉर वेब डेवलपमेंट। तो इसीलिए हमारी इसमें ये फ्लटर डेवलपमेंट आया जिसमें हमारा मेन जो होता है फ्लटर हमारा फ्रेमवर्क होता है। ओके, और जो फ्लटर फ्रेमवर्क होता है जो हमारा डार्ट लैंग्वेज को यूज करता है। और जो भी हमारा फ्लटर फ्रेमवर्क होता है उसमें जो भी विजिट्स होते हैं, विजिट्स मतलब बटन आपके हो गए, रेडियो बटन हो गया, आपका इमेज हो गई, एवरीथिंग इन फ्लटर इज विजिट्स। तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि डार्ट लैंग्वेज है क्या, उसमें कैसे कैसे चीजें हम इनिशियलाइज करते हैं, कैसे कैसे वेरिएबल बनाते हैं, कैसे हमारी बाकी कलेक्शन कैसे होता है यूज होता है उसमें। बाकी हम अगर देखें तो हमारा जो कंट्रोल लूप्स होते हैं वो कैसे यूज होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे यूज होते हैं, इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं,
बाकी सारी चीज जो हम एक अदर लैंग्वेज में यूज करते हैं वो हमारा डार्ट में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि फ्लटर हमारा डार्ट सपोर्ट करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारा फ्लटर के हमें विजेट्स भी पता होना चाहिए कि कौन सा विजेट कैसे बनेगा और किसके क्या फीचर है और क्या चीज बनाने के लिए, कौन सा व्यू डिजाइन करने के लिए कौन सा विजेट हमारा यूज होगा। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको यही चीज बताना चाह रही हूँ कि हम सबसे पहले जो भी चीजें हैं वो बेसिक ही हम पहले कवर करेंगे। जैसे हम ये बेसिक पता चल जाएंगे कि हमें फ्लटर डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे हमें पता चल जाएंगी तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी मेन डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा ये चीजें कवर करने के बाद हम नेक्स्टली जो अभी हम डेवलपमेंट स्टार्ट बाद में करेंगे। तो इस वाई फ्लटर आज हमने देख लिया है, क्यों फ्लटर आया है, और ये सिंस हमारा काम जो होता है उसको ऑप्टिमाइज करता है एज अ डेवलपर, और सेम कोड बेस से हमारा डिफरेंट हमारी एप्लीकेशंस बन जाती हैं, लाइक एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म के लिए। तो ये हमारे इसलिए आया है और इजी टू यूज है इसलिए आया है, और बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम स्क्रैच। तो डार्ट प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, हम कैसे कैसे उसमें यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So thanks to watch this video. If you really like to watch my next video, please subscribe my channel.